हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केटीसी। आज जो हम अपना टॉपिक करने वाले हैं ना, वो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, दैट इज योर चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर फिजिक्स। ठीक है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है हमारा। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसका सिग्निफिकेंस हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा है, एज वी ऑल नो। तो इसको क्या है ना, कनेक्ट करके आप स्टडी करेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और डे टू डे लाइफ में ये यूज होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है ही है ना। और मार्क्स भी हमको दिलवाएगा हमारे एग्जाम में, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, है ना। देखिए, सबसे पहले कि व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। हम चैप्टर तो पूरा कर लेंगे, बट व्हाट दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी इज। तो अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन को आप देखें तो इट इज सिंपली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन, है ना। एक सेक्शन से लेके दूसरे सेक्शन तक, सेक्शन ऑफ व्हाट, अ सर्किट, एक ऐसा सर्किट, या फिर मान लीजिए आप यहाँ अभी सिंपल ध्यान रखें कि कंडक्टर, ठीक है, एक कंडक्टर है जिसमें अगर आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ये सर्किट क्यों यहाँ पे बोल रहा है, सीधा सीधा कंडक्टर भी तो बोल सकता है। सर्किट मीन्स क्या, कि जब हम इसको चाहें तो स्विच ऑन कर दे, स्विच ऑफ कर दे। ठीक है, इस पूरी चीज को हम बाद में देखेंगे, बट हम जैसे हम है ना, फैन ऑफ कर देते हैं, फैन ऑन कर लेते हैं, तो जैसे ही हम ऑन करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है ना। हमको एज अ रिजल्ट क्या है, हमको ठंडक महसूस होती है ना। हम सिंपली कह सकते हैं, लाइट अगर हम जैसे स्विच ऑन करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है और फिर वहां से हमको रोशनी मिलती है। ठीक है, तो सिंपली हम समझेंगे कि व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर। ओके, अब बात आती है कि इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। ठीक है ना, मन में क्यूरियोसिटी होती है ना कि किसने इसको डिस्कवर किया, कब ये सबसे पहली बार सामने आया, है ना। तो जिस बंदे ने इसको सबसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, ही वॉज बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी को आपका डिस्कवर किया। अब चलिए देखिए, हमने क्या कहा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, हमारा जो एटम है उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, एंड जो उसके ऑर्बिट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक ना, कि अगर बाहर निकलना भी चाहे तो कौन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन ही हमारा फ्लो करता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन ही क्यों, इसलिए, है ना, न्यूक्लियस में से बाहर निकलना थोड़ा पॉसिबल नहीं है ना। तो जो बाहर वाली चीजें होती है, जरा सा भी, हल्का सा भी हमने फोर्स दिया तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। ओके, चलिए अब देखिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ मेटालिक कंडक्टर। अब कंडक्टर्स में ही आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी, क्योंकि हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि मेटल्स आर द कंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स आर दोस विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो मेटालिक कंडक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, आपके गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और ये कंडक्टेंस होता है, इसमें ये करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी, ये कंडक्ट क्यों होती है, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे कैन शेयर ट्रांसफर, है ना, तो शेयर भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जब मूव करते हैं ना, जब इधर से उधर जाते हैं, तो हमारा क्या है, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब देखिए, ये सॉलिड कंडक्टर्स में भी हो सकता है ना। हमारे पास कंडक्टर्स कैसे हो सकते हैं, एक सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, जैसा कि हम अपने घर में भी देखते हैं, वायर्स देखते हैं, दे आर इन सॉलिड फॉर्म। और दूसरा क्या है, आपके लिक्विड कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये जो आपका इसमें जो सॉलिड है उसमें क्या है, आपका कैसे होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से। एंड जो लिक्विड वाला केस है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वाला केस है, उसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं ना, कैथोड होता है, एनोड होता है, वहां पे आयंस के फॉर्म में हमारा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। तो उसकी वजह से जब वो मूवमेंट करेंगे तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। ठीक है, और वहां पे हम सेल भी कनेक्ट करते हैं। चलिए अब देखिए, अब आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की कुछ प्रॉपर्टीज पे, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। हमने कह तो दिया कि इट इज द फ्लो ऑफ योर चार्जेस। ठीक, बट इसको हम थोड़ा और ब्रॉडर वे में समझते हैं, ताकि हमको जहां से मार्क्स आएंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम डिनोट करते हैं बाय आई। ठीक है, इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। चलिए, अगर ये इसका फ्लो कहां से होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक, है ना। कि अगर हमने इस तरीके से कोई सेल लगाया, ये हमारा सेल का साइन है,
तो इसमें 2 टर्मिनल्स होंगे। जैसे बैटरी समझ लीजिए आप, सिंपल सा बैटरी क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव लिखा होता है, एक तरफ नेगेटिव लिखा होता है। वैसे ही जो हमारा जो हम यहाँ पे जो सेल लगाते हैं उसमें भी एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव को लंबी लाइन से डिनोट करते हैं, नेगेटिव को छोटी लाइन से, है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो वो कैसे करेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब यहीं से अब ऐसे ही क्यों करेगा, ऐसे ही का मतलब क्या है कि इसका कोई एक डायरेक्शन होता होगा, है, किसी एक डायरेक्शन में मूव करता होगा। तो डायरेक्शन जो है हमारे पास आई का वो 2 तरीके का है, ठीक। कैसा, एक है एक्चुअल, ठीक है, जिसको बस इसका नाम ही एक्चुअल है ना, हम इसको एक्चुअली में यूज नहीं करते। तो ये एक्चुअल डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो कैसे होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव, और वो नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो ये एक्चुअल होता है, लेकिन इसको हम इस एक्चुअल वाले को हम यूज नहीं करते, ओके, बस आपको याद रखने के लिए याद रखना है। दूसरा होता है हमारे पास कन्वेंशनल, ठीक है, कन्वेंशनल वाले को हम यूज करते हैं। और कन्वेंशनल वाला कैसा होता है, ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना, मतलब दे फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। वी यूज दिस वाला, ठीक है, हम कन्वेंशनल वाला यूज करते हैं, वी डोंट यूज एक्चुअल, ओके। अब देखिए इतना हमने देख लिया कि फ्लो कैसे करता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है। देन हमने देख लिया डिनोट हम आई से करते हैं, ये होता क्या है, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। नाउ ये जो इलेक्ट्रिक करंट आई है, ठीक है, तो इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में दिखाना चाहे ना तो ये कैसे होता है, आई इज इक्वल टू योर डेल्टा क्यू। क्यों, क्योंकि क्यू ही तो मूव कर रहा है, हमारा चार्ज ही तो मूव कर रहा है ना। तो डेल्टा क्यू चेंजेस इन चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, मतलब एक चार्ज एक पर्टिकुलर टाइम में कितना मूव करा, ठीक। लेट्स से हमने कहा कि 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव्स इन 1 सेकेंड इज डिनोटेड बाय योर आई, ठीक। तो यहां से क्या है, अगर ऐसे हम अगर समझेंगे, एक तो हमको फॉर्मूला मिला कि Q बाई टी हमारा क्या है, आई है। अगर हमको निकालना हो फॉर्मूले में, अगर हमको मतलब क्वेश्चन में दिया हो, चार्जेस दिए हो, टाइम दिया हो, तो हम आई निकाल लेंगे, है ना। दूसरा हमें क्या, ये अगर इसका सिंबल हमने यूज किया कि 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव्स इन 1 सेकेंड, तो यहां से हमको क्या मिल जाता है, इसकी यूनिट मिल जाती है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या है हमारे पास, एम्पेयर, एंड दिस एम्पेयर इज इक्वल टू कूलम मीटर इनवर्स, ठीक है, कूलम पर मीटर, सॉरी कूलम पर सेकेंड, ओके। कूलम पर सेकेंड हमको क्या दे देता है, ये हमारा हमको एम्पेयर का यूनिट है, ठीक ना, मतलब एम्पेयर इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। और एसआई यूनिट अगर हमसे इलेक्ट्रिक करंट का पूछे तो एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है इसका, एम्पेयर, ओके। देखिए यहां से एक और फॉर्मूला आता है, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में क्या पढ़ा कि Q कैन बी रिटन एज NE, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और ये चार्ज, ठीक है, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है कुछ जौन सा भी है वो वाला चार्ज हम लगा देंगे, ठीक है। तो Q हमारा ऐसे भी डिनोट होता है, तो Q की जगह पे हम I को आप कैसे लिख सकते हैं, हम I को NE बाई T भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हेयर वी हैव 2 फॉर्मूलाज ऑफ योर इलेक्ट्रिक करंट। चलिए इतनी बातें हो गई करंट के बारे में। अब थोड़ा सा आते हैं करंट डेंसिटी क्या चीज होती है, ठीक ना, करंट डेंसिटी भी पूछ लेते हैं कभी कभी। करंट डेंसिटी क्या है कि जैसे किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है करंट, ठीक है, तो मान लीजिए इस पर्टिकुलर एरिया में कितना करंट है ना, कितना करंट है इस पर्टिकुलर एरिया में, उसको अगर हम बताएं तो उसको हम कैसे बताते हैं, करंट डेंसिटी, मतलब एक एरिया में कितना डेंस आपका करंट है, कितना घनत्व है उसका, है ना, मतलब कितना डेंसली, कितना कॉम्पैक्ट है वो, कितना ज्यादा अमाउंट में है, तो उसी को हम क्या बताते हैं, करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा करंट, कम इलेक्ट्रॉन्स कम करंट, ओके। चलिए अब इसका डायरेक्शन अगर हमसे पूछे कि करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, तो इट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जिधर को करंट जा रहा है उधर को ही डेंसिटी का भी आपका डायरेक्शन होगा। अब इसके पास बेचारे के पास डायरेक्शन भी है, दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड भी है, एक डायरेक्शन भी है, तो ये कैसा हो गया हमारा, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इट इज डिनोटेड बाय J एंड रिप्रेजेंटेड बाय J इज इक्वल टू I बाय A, यानी कि करंट इन अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना आपका करंट फ्लो हो रहा है, ये हमारा डेंसिटी बताता है, ओके। देन इसका एसआई यूनिट हमसे कोई पूछ ले तो एसआई यूनिट क्या है, एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इनवर्स में, यानी कि I क्या है हमारा, I डिनोटेड बाय R, एम्पेयर, मतलब I का यूनिट एम्पेयर है, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया बोला है तो एरिया हम कैसे दिखाते हैं, मीटर स्क्वायर। इसी को अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख देते हैं, मीटर एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपको आता ही है, ये इस तरीके से लगा लेंगे आप। चलिए नाउ
मूविंग फॉरवर्ड। अब देखिए यहाँ पे एक नई चीज आ गई हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो अगर वो मूव कर रहा है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, है ना, किसी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा बेचारा। तो देखिए ये क्या बताता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो क्या होता है, इज द वेलोसिटी with which the free electrons move in a conductor in the direction opposite to the electric field, ठीक है, when the potential difference is applied to the end। ठीक है, हमने मान लिया ये एक कंडक्टर है, हमसे जो बोल रहा है ना, सिंपल सिंपल हम उतनी ही बात करते हैं। हमसे कह रहा है एक कंडक्टर है, इसमें हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, यानी कि हमने यहाँ पे इसको वोल्ट दे दिया, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस V दे दिया हमने, पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या है कि बेचारा पहले इलेक्ट्रॉन्स कैसे थे ना, अपनी मर्जी से घूम रहे थे, इधर उधर 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 घूमना, जैसे मन था वैसे घूम रहे थे। ओके, कोई ऐसे घूम रहा है, कोई इधर को जा रहा है ना, मतलब अपनी मर्जी से मनमाने तरीके से ये घूम रहे थे। बट जैसे ही हमने एक एक्सटर्नल फील्ड लगाया, हम अब अगर यहाँ पे अब हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो क्या है, हमारा एक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब ये फील्ड जैसे ही जनरेट होगा, ये हमने जब ही हमने इसको मान लीजिए हमने क्या है, इसको एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी, है ना, हम इसको डिसिप्लिन में लाने के लिए हमने इसके एंड पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी, एक पोटेंशियल डिफरेंस लाके लगा दिया। अब ये बेचारे सारे क्या है, जो इधर मनमानी कर रहे थे ना, ये सारे एक डायरेक्शन में आ जाएंगे आपके, है ना। तो जब ये अब इनका फ्लो क्या है, सिस्टमैटिक हो जाएगा, क्योंकि अब इनको फ्लो करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस लग गया तो इनको सिस्टमैटिक वे में फ्लो करना पड़ेगा, है ना, इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाएगी। तो अब जो इधर उधर इधर उधर थे ना, तो ये जब अपने आप को अलाइन करेंगे, है ना, इसके हिसाब से अलाइन करेंगे, मतलब फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ जाने के लिए जब अपने आप को इधर उधर शिफ्ट करेंगे ना, तो कुछ वेलोसिटी इनके पास आ जाएगी, जल्दी जल्दी मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही स्विच ऑन वैसे ही ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे फटाक से। तो जो उस वक्त जो इनके पास वेलोसिटी आएगी ना, दैट इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम इसको डिनोट हम करते हैं VD से। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मैम, मैथमेटिकली कैसे बोला जाए, तो मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज योर NEVD, ठीक है, ये आपका होता है फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ओके, चलिए तो देखिए अभी यहाँ से ना एक दो और फॉर्मूलेज हम ड्राइव करेंगे, यहाँ से एक दो और फॉर्मूला निकालते हैं, क्योंकि हमसे देखिए जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दी होंगी, जैसे कि यहाँ पे देखिए बोल रहे 3 मीटर लॉन्ग वायर है। ओके, यहाँ पे 3 मीटर लॉन्ग वायर हमको बताया है, फिर इसमें बोला है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इतने हैं, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हमको दे दी है, और फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे लेंथ दे दी है, हमको क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया है। लेकिन इस फॉर्मूले में हमारे पास कहीं एरिया तो है ही नहीं, तो अब हम कैसे करेंगे, तो हमें एक और फॉर्मूला चाहिए होगा अब, है ना, हमको थोड़ा बहुत और दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कैसे कर सकते हैं। चलिए तो आते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं और थोड़ा सा एक दो फॉर्मूला भी देख लेते हैं हम। गिव मी अ सेकेंड। देखिए यहाँ पे ना एक ए छूट गया है ना, सॉरी, यहाँ पे ए छूट गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ नहीं है हमारे पास, हमको अभी लेंथ भी चाहिए, है ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इस सब को जानने से पहले ना अभी हम थोड़ा आगे मूव करें, हमको एक और चीज यहाँ पे जान लेनी पड़ेगी कि व्हाट इज अ टाउ। एक चीज होती है टाउ, ठीक है, टाउ इज व्हाट, योर रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, एक रिलैक्सेशन टाइम होता है हमारे पास। देखिए वो क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, जब ये रैंडमली मूव करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हुए चलते हैं ना, टकराते हुए चलते हैं। तो मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, ओके, एक कोलिजन हुआ हमारे पास, फिर ये जाके, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये मान लेते थर्ड है, ठीक है। तो अब ये जाके जब इससे टकराएगा ना, तो यहां से इसे टकराया, फिर इससे टकराने के बाद ये फर्स्ट कोलिजन हुआ, यहां से इससे टकराने में क्या है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो ये जो थोड़ा सा टाइम होता है ना, दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम है, उसको हम क्या बोल देते हैं, टाउ, दैट इज योर रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम जो है, ये टाउ जो है, टाउ डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स, योर टेम्परेचर, ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या होता है, हमारा जो चीजें होती है ना, जो जैसे अगर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कुछ भी है, तो उसको अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, दे मूव अपार्ट, है ना, उनके बीच में स्पेस आ जाता है। तो अगर उनके बीच में स्पेस आ जाएगा तो क्या है, वो रैंडमली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ ये कोलिजन्स बढ़ेगा, और कोलिजन्स बढ़ेंगे तो आपका स्पेस इनके बीच में बढ़ेगा, एक्सपैंड करेंगे, स्पेस बढ़ेगा, और स्पेस बढ़ेगा तो कोलिजन्स के बीच में टाइम क्या है, ज्यादा लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा कोलाइड करने में। देन आपका काइनेटिक एनर्जी, जैसे इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो काइनेटिक एनर्जी मिलने के साथ साथ भी क्या है, आपका रिलैक्सेशन टाइम, आपका काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो उसमें क्या है आपका, फिर कोलिजन ज्यादा होंगे, जल्दी जल्दी होंगे, है ना। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम एक फॉर्मूला हम और देखते हैं कि VD इज इक्वल टू योर E बाय इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटू टाउ डिवाइडेड बाय एम। एक फॉर्मूला हमारे पास, ये भी आप नोट कर लेंगे, ये भी एक फॉर्मूला है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे ना, और इसको ही एक और हम लिख सकते हैं कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस वाला कैपेसिटेंस वाला चैप्टर पढ़े थे तो वहां पे हमने क्या देखा था कि योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, है ना। यानी कि डिस्प्लेसमेंट को एल भी लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या कि यहां से यहां मूव करें, यानी कि पर्टिकुलर लेंथ आया होगा हमारे पास, तो हम इस ई को रिप्लेस करके ना हम और क्या लिख सकते हैं, दिस इंटू वी बाय एल एम और ये टाउ, ठीक है। तो हमारे पास वीडी के एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला, ठीक है। आप तीनों याद रखेंगे। चलिए ये सारी चीजें हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सारी चीजों का मतलब आपको दिया हुआ है कि E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैपिटल इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हमको सारी चीजें यहाँ पे पता चल गई कि किसका क्या मतलब है और डिफरेंस क्या होती क्या है, हमने ये भी देख लिया। ओके चलिए अब एक दो चीजें और कर लेते हैं ना, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए एक दो चीजें अभी हमको और देखनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम देख लेते एक बार, है ना। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट इज व्हाट, अभी ओम्स लॉ को थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा ओम्स लॉ को देखने से पहले ना हम एक चीज देख लेते हैं, दैट इज योर, वेट अ सेकेंड। देखिए हमको एक चीज और देखनी है ना, हमको एक चीज जाननी है कि मोबिलिटी ऑफ चार्जेस, जिसको हम म्यू बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम मूवमेंट की बात करें तो हमको ये भी जानना चाहिए कि मोबिलिटी ऑफ चार्जेस क्या होता है। मोबिलिटी ऑफ चार्जेस इज डिनोटेड बाय योर म्यू, मोबिलिटी ऑफ चार्जेस डिनोटेड बाय योर म्यू इज इक्वल टू व्हाट। ये मोबिलिटी ऑफ चार्जेस क्या है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस, गिव मी अ सेकेंड। ये मोबिलिटी ऑफ चार्जेस हमारा कितना होता है, इसका हमारा वीडी के साथ रिलेशन है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ एक रिलेशन है कि जैसे ही हम इसको एक्सटर्नल फील्ड देते हैं ना, तो कितना वेलोसिटी ड्रिफ्ट आता है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। जितना हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है उस पे मतलब पर यूनिट कितना ड्रिफ्ट, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे कितना आपका ड्रिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मोबिलिटी ऑफ चार्जेस। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा मूवमेंट। ओके ये चीज हम एक ध्यान रख लेंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। चलिए अब हम आते हैं योर, देखिए एक चीज है हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल, है ना। बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा चीज है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए हमको डील करना जरूरी है। अब देखिए ईएमएफ क्या है ना, कि जो हमारा सेल या बैटरी होती है उसमें क्या है, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर व्हाट, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस क्या है, ईएमएफ क्या है, इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज योर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय और आइदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा या फिर किसी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, जितना भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से हम समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है हमारे पास, है ना, अभी हमने मूव करना कि लिक्विड्स में भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ये दो रॉड्स हैं हमारे, इसमें कुछ आयंस है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, टर्मिनल है हमारे पास, एक पॉजिटिव टर्मिनल है ये, और ये एक नेगेटिव टर्मिनल है। इसमें हमने क्या है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा दिया है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे ना, जैसे आयंस हमारे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है, तो जब ये इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक जाएंगे, है ना, तो जब ये मूवमेंट करेंगे तो इसमें क्या है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा इनको। ये कोलिजन्स वगैरह जो होंगी, इसकी वजह से क्या है, करंट स्मूथली फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक इंटरनल आपका रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है। ठीक है, यही जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या है, जो आपका इंटरनली एक पोटेंशियल डेवलप होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, आपका ईएमएफ बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, ये आपका, इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं हम, देखिए E इज इक्वल टू योर, एक तो देखिए ये एक्सटर्नल सर्किट में एक करंट फ्लो होगा हमारा, एक पोटेंशियल हमारे पास यहाँ होगा एक्सटर्नल सर्किट में, वो क्या होगा,
एक पोटेंशियल हमारे पास V होगा और एक EMF होगा। तो एक्सटर्नल वाले में जो हमारे पास जो पोटेंशियल होता है वो हमारा कैसे डिनोट होता है, I इंटू आर। और इंटरनल में जो होता है, क्योंकि करंट तो उतना ही फ्लो हो रहा है, बट एक इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास ये रहा, ठीक है। दोनों को कंबाइन करने से हमको पूरे सेल का, इस पूरे सेटअप का हमको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिल जाता है। ओके, तो यहां से हम आई कॉमन निकाल लेते हैं एंड दिस कम्स टू आर कैपिटल आर, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू आई अगर करेंगे तो हमको ई मिल जाएगा। ओके, यहां से आप आई की वैल्यू भी निकाल सकते हो, है ना, इधर उधर शिफ्ट कर देंगे तो हमको आई की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए, इसी पे बेस्ड हम एक और चीज हमको करनी पड़ेगी। देखिए, हमको ओम्स लॉ पता है ना, ओम्स लॉ में बहुत सारे ग्राफ्स वगैरह है, वो हम बाद में करेंगे, बट अभी सिंपल हम समझ लेते हैं कि ओम्स लॉ होता क्या है हमारा, है ना। ओम्स लॉ सिंपली स्टेट्स कि तो ये कहता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाई। जैसे कि हमने अभी देखा था, हमने क्या किया था, एक कंडक्टर लिया, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, अपने मन से कैसे भी मूव कर रहे थे, बट हमने क्या किया, इसमें क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगा दिया, यहाँ पे हमने एक V लगा दिया। तो ये क्या है, अलाइन होकर एक सिस्टमैटिक वे में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब इस कंडक्टर में जब हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी I फ्लो करेगा ना, तो किसके प्रोपोर्शनल होता है, दिस I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V। जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, जितना स्ट्रॉन्ग हम उसको पोटेंशियल देंगे, उतना स्ट्रॉन्ग हमारा करंट जनरेट होगा, ठीक है। कम पावर का बैटरी लगाया है तो कम इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ज्यादा पावर का लगाया है ज्यादा मिलेगी, ठीक है। सिंपली हम इतना समझ लेते हैं। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाता है, जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को आप हटाते हो तो हमको क्या मिलता है, V इज इक्वल टू आई आर। ओके, इतना बस अभी हमको ध्यान रखना है, बाद बाकी चीजें हम बाद में करेंगे। चलिए, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, हमसे कहा क्या है, हमसे यहाँ पे कह रहा है, देखिए क्वेश्चंस के साथ करेंगे ना तो आपको क्वेश्चंस कभी भी हार्ड नहीं लगेंगे, थ्योरी भी कवर होगा और आपके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होते चले जाएंगे। हमसे क्वेश्चन कह रहा है, या एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार, एक कार का स्टोरेज बैटरी जो है उसका ईएमएफ क्या है आपके पास, 12 वोल्ट्स का है। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस इज व्हाट, आर, ठीक है, ऑफ बैटरी है ना पूरा, तो बैटरी का ये रेजिस्टेंस होगा। हमसे इलेक्ट्रोलाइट का नहीं पूछ रहा, हमसे बैटरी का पूछा है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो कितना दिया हमको, 0.4 ओम्स दिया हुआ है। अब कह रहे हैं बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अब इस बैटरी से आप कितना मैक्सिमम करंट ले सकते हो। तो हमने क्या किया, ईएमएफ इज गिवन है 12 वोल्ट्स का है हमारे पास, रेजिस्टेंस हमारे पास आर है 0.4 ओम्स का, और मैक्सिमम करंट जो हमको निकालना है वो हम मान लेते हैं कि हमारे पास आई है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, इस फॉर्मूला में डालेंगे, ये तो थोड़ा शॉर्ट वाला फॉर्मूला, पूरा कंप्लीट नहीं है, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, है ना। सॉरी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो हमको पता ही नहीं है और हमको नहीं दिया तो हमको यूज करने की भी जरूरत नहीं, हमको मैक्सिमम करंट बोला है ना, मतलब पूरा ओवरऑल करंट बोला है, तो हम डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगा लेंगे कि दिस इज आर, यहाँ से हमको आई निकालना है, तो आई इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला लगेगा ना, आई इज इक्वल टू, आई यहाँ रहा और ई बाई आर हो जाएगा हमारा। तो E इज वॉट, यहाँ पे 12 वोल्ट्स का है हमारे पास और रेजिस्टेंस कितना है, 0.4 का है। ओके, जब आप इसको हटाओगे, जब आप इस पॉइंट को हटाओगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 120/4, हमको कितना मिल जाएगा, 30 एम्पियर्स इज आर मैक्सिमम करंट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस होल सेटअप, ठीक है। मतलब ये जो बैटरी था, इससे हम कार का जो बैटरी था उससे हम कितना ले सकते हैं, 30 एम्पियर्स का करंट हम ले सकते हैं। ओके, ओम्स लॉ हमने शॉर्ट में देख लिया। अब देखिए, अब हम आते हैं थोड़ा, चलिए किरचॉफ्स लॉ तो बहुत आगे की बात हो जाएगी, एक दो और चीजें हम जान लेते हैं तब तक के लिए। किरचॉफ्स लॉ हम बाद में करेंगे ना, तो तब तक हम देख लेते हैं एक दो और चीजें, हम क्या देखेंगे। चलिए, हम यहां से रेजिस्टेंस को देख लेते हैं ना। अब जब हमने यहाँ पे ओम्स लॉ पढ़ ही लिया है तो हम यहाँ से आर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, आर का भी हमारे पास है। देखिए, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है ना, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है, हमको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है ऑफर्ड बाय एनी कंडक्टर। कोई जो कंडक्टर है, जब उसमें क्या है, फ्लो ऑफ करंट हो रहा है ना, करंट जब फ्लो कर रहा है तो उस वक्त जितनी भी डिफिकल्टीज आती है, जितना भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है, उस ऑब्स्ट्रक्शन को ही हम क्या बोलते हैं कि वो रेजिस्टेंस है हमारा, एंड इट इज डिनोटेड बाय योर आर। ओके, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब करंट फ्लो हो रहा था तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज के, जितना वोल्टेज दोगे उतना करंट मिलेगा। ओके, तो अगर करंट हमको उतना मिलेगा तो रेजिस्टेंस भी तो उतना मिलेगा, है ना।
जितनी ज्यादा आप कोशिश करोगे करंट को पाने की, तो करंट को फ्लो करने में कौन रोकता है? रेजिस्टेंस रोकता है। तो जितना ज्यादा वोल्टेज आप लगाओगे उतना ही आपको रेजिस्टेंस में मिलेगा। ठीक है, करंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में रेजिस्टेंस में मिलेगा। आपको इसको याद रखने के लिए आप सिंपल कैसे याद रखो कि अगर बोलते ना कि गुलाब में कांटे होते हैं, तो अगर फूल मिलेगा तो कांटे भी मिलेंगे ही मिलेंगे। गुलाब आपका है करंट और कांटे आपके हैं रेजिस्टेंस। ओके, तो V इज इक्वल टू IR। ठीक है, जितना करंट मिलेगा उतना रेजिस्टेंस मिलेगा। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। इसका यूनिट क्या होता है हमारा? इट्स SI यूनिट इज OHM। ये साइंटिस्ट के नाम पे है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। एंड इसको हम सिंबल ये देते हैं, इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं। ये हमारा SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है। ओके, अब देखिए इस रेजिस्टेंस को हम और कैसे लिखते हैं। इस रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस हमको क्या बोलता है कि ये रेजिस्टेंस कैसा होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर L/A। ठीक ना, मतलब जितना लेंथ होगा कंडक्टर का, जितना लंबा ये कंडक्टर होगा ना, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, उतनी मूवमेंट में, क्योंकि ज्यादा चलना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो जितना उनको, जब वो चलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, और जितना वो चलेंगे उतना ज्यादा उनको प्रॉब्लम होगा। समझ रहे ना बात को? तो जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना लंबा उनको चलना पड़ेगा ना, मतलब करंट प्रोड्यूस करने के लिए, उतना ही उनको रेजिस्टेंस मिलेगा। मतलब जितना लंबा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना छोटा क्रॉस सेक्शन, इसको अभी हमने क्या किया, इसका एरिया कम कर दिया, तो जितना कम एरिया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A होता है। जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हो ना, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते ही यहाँ पे क्या है, एक रॉ आ जाता है। ठीक है, इस रॉ को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल। अब जितने भी कंडक्टर्स है, जितने भी मटीरियल्स है ना, सबकी अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होती है ना। मतलब उनका एक अपना पर्टिकुलर होता है कि हम आपको इतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, है ना, मतलब अपना एक फिक्स रेट है उनका। तो रॉ इज रेजिस्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर मटीरियल। जैसे ही मटीरियल चेंज करेंगे रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, मीन्स इट्स अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मटीरियल। ओके, एंड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर A। हो गया? ठीक है, इतनी चीजें हमने जान ली। अब ये जो है, ये जो आपका रो है, इसको हम रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल बोलते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं ना। स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ये फिक्स रहता है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको बोलते हैं हम। और इसका यूनिट क्या होता है ना, रो का यूनिट क्या है आपका? ओम मीटर। ओके, क्योंकि ये जितना लंबा मटेरियल होगा उतना ज्यादा उसका रेजिस्टिविटी होगी, है ना। मतलब हर एक पर्टिकुलर एरिया का इसका यूनिट क्या है आपका? ओम मीटर। ठीक है, ये चीज हमने एक ध्यान रख ली। ये सारी बातें हमने देख ली। SI यूनिट क्या होता है, किससे डिनोट होता है, ये रेजिस्टिविटी को हमने देख लिया। अब देखिए, अगर आप लेंथ को डबल करेंगे, लेंथ को अगर डबल किया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इफ लेंथ इज डबल्ड, if length of a material is doubled, then what will be effect on resistance? तो it will also get doubled, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और अगर मान लीजिए कि अगर हमने, चलिए इतना हो गया ना, ये वाला हमारा चीज हो गया, ये वाली चीज हो गई। देन कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग। ये तो हमने बात कर चुके हैं ना। रेजिस्टिविटी व्हाट? ये दिस रो इज रेजिस्टिविटी। ओके, ये डिपेंड किस किस चीज पे करता है? इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। कौन सा मटेरियल है ये बात कर चुके हैं हम। इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। हाई रेजिस्टिविटी डेजिग्नेट्स पुअर कंडक्टर। जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी मतलब क्या? विरोध, है ना, मतलब कि हम नहीं चाहते, तो जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा उतना पुअर कंडक्टेंस होगा। रेजिस्टिविटी किस चीज की? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की। इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं भाई हम फ्लो करेंगे ही नहीं, हमको नहीं फ्लो करना, हमको ये घर से बाहर जाने दे रहे। पेरेंट्स की बात करें, पेरेंट्स ने कहा कि नहीं तुम आज बाहर मौसम बहुत खराब है, तुम बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो मतलब क्या है? दिस इज अ रेजिस्टिविटी ऑफ द पेरेंट। तो ये क्या है? हमारे मूवमेंट को रोक रहे हैं। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना पुअर कंडक्शन होगा, उतना पुअर हमारा मूवमेंट होगा। जितना स्ट्रांग हम पे रिस्ट्रिक्शन लगेगा उतना कम क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और उतना कम आपका जो करंट है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी इज लो फॉर मेटल्स। मेटल्स के लिए लो होती है, ऑब्वियसली लो होगी। अगर रेजिस्टिविटी लो होती है मेटल्स में, तभी तो कंडक्टेंस ज्यादा होता है ना, तभी तो कंडक्शन होता है उसमें। एंड हाई फॉर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के लिए हाई होता है बिकॉज दे गिव्स हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विद लेस वोल्टेज। कम वोल्टेज देने पे भी हमको बहुत हाई एनर्जी देते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, है ना। एंड वेरी हाई फॉर द अलॉयज लाइक निक्रोम। ठीक ना। और
जो अलॉयज होते हैं, 2-3 एलिमेंट्स को मिला के हमने एक नया एलिमेंट बना दिया, तो वो क्या है, उसके लिए जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, चलिए देन एक और ये चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद हम चलिए एक और चीज़ ना, इसी में हम आपको एक और बता दें। देखिए जो रेजिस्टेंस का ग्राफ होता है, ठीक ना, एक वीआई ग्राफ के बारे में आपने आपकी बुक में भी होगा, एक होता है वीआई ग्राफ। ठीक है, वीआई ग्राफ, दिस इज योर वीआई ग्राफ। वर्टिकल जो आपका ये है वाई एक्सिस, यहाँ पे हमने वोल्टेज लिया, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, करंट लिया। ओके, तो ये हो गया हमारा वीआई ग्राफ। वीआई ग्राफ का रेजिस्टेंस जो है, देखिए वीआई ग्राफ में जितना ज्यादा स्लोप होगा ना, स्लोप इज व्हाट, योर थीटा। ठीक है, थीटा, तो जितना ज्यादा थीटा होगा हमारा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जितना हाई थीटा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। और यहीं पे अगर इस ग्राफ को हम उल्टा कर दे, मीन्स हम क्या करें कि आईवी ग्राफ बना दे। अब आईवी का मतलब क्या कि यहाँ पे करंट ले ले, यहाँ पे वोल्टेज ले ले, तो इसमें क्या है, इनवर्स हो जाएगा। इसमें क्या है, थीटा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस। मतलब जितना ज्यादा एंगल होगा, अगर मान लीजिए यहाँ 60 पे पहुंच गया, तो जितना ज्यादा आपका थीटा होगा उतना कम आपका क्या है, आपका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, आ रही है ये चीज हमने देख ली। बस ये एक चीज हमें, अब कंडक्टेंस पे आ सकते हैं हम। देखिए कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी हमको पता चला, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल टू योर रो। रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, रेजिस्टिविटी क्या करता है, रोकता है, कंडक्टिविटी क्या करता है, कंडक्शन करवाता है। तो ये अब रेसिप्रोकल होता है आपका रेजिस्टिविटी का, ये फ्लो करने में मदद करेगा और ये करंट को रोकने में मदद करेगा। ठीक, तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इससे, सिग्मा से, है ना, दिस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ दिस, और यहाँ पे आप रो का फॉर्मूला लगा देंगे, तो रो, ये रो हमारा क्या होता है, L बाई ए होता है ना। तो इसको ही हम अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से। ओके, चलिए इसको इसका एसआई यूनिट इलेक्ट्रिकल, इसका क्या होता है, ओम इनवर्स, ओम मीटर इनवर्स। इसका क्या था आपका, ओम इनवर्स था, सॉरी ओम मीटर था, ओम मीटर था। तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों का उल्टा कर दीजिए, क्योंकि इनवर्स है, दोनों का उल्टा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। चलिए, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हमने देखा था, वहां पे भी यूज हुआ था ना हमारा ये कंडक्टिविटी, जो आपने करंट डेंसिटी देखा था वहां भी हमारा यूज हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए देखिए हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो है ना, नेक्स्ट क्लास जो करेंगे हम किरचॉफ लॉस और व्हीटस्टोन ब्रिज करेंगे, पोटेंशियोमीटर करेंगे, जितना भी आगे की चीजें ना वो सारा करेंगे। और नेक्स्ट वाली क्लास में हम कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा कर सके। चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे, कीप रिवाइजिंग एंड स्टडिंग एंड हैव अ गुड मार्क्स अहेड एंड अ करियर। थैंक यू एवरीवन, बाय।